नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से एक तरफा अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, बाद में एनडीए गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार उनको बता दिया गया और उसके बाद जेपी नड्डा जो कि जानकारी देने आए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसले की, उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों से सर्वसम्मति बनाने की अपील की। अब पता नहीं, एक तरफा आपने तय कर लिया, उसके बाद आप सर्वसम्मति बनाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले एनडीए गठबंधन की सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन किया, इंडिया गठबंधन ने उसी रास्ते पर चलते हुए अब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर एक अंतिम फैसला कर लिया है। हालांकि उसका ऐलान आधिकारिक तौर पर बाद में किया जाएगा। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों की, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन की तर्ज पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन कर लिया है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से आने वाले महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर तमिलनाडु की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है, उस डीएमके के सामने एक धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। डीएमके तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी है और तमिलनाडु से नेता का चयन करने के बाद सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम इस बात को प्रचारित और प्रसारित करने में लग गया कि तमिलनाडु से अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने जा रहा है, तो फिर ऐसे हालात में डीएमके जो कि तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है, डीएमके जो कि तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ है, डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन उनका विरोध कैसे कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को कैसे समर्थन दे सकते हैं और डीएमके का समर्थन कितना ज्यादा मायने रखता है। यह आंकड़ों के जरिए आपको बता देता हूं कि डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद है, वही राज्यसभा में 10 सांसद है, यानी 32 सांसद है। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके को फंसाने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश की, अब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी तमिलनाडु से ही एक बड़े दिग्गज नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी, एमके स्टालिन की सत्तारूढ़ पार्टी, डीएमके के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार बना सकते हैं। आपको बता दूं कि तिरुचि शिवा आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिन नेताओं ने, जिसमें गौरव गोगोई शामिल थे कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल थे, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह शामिल थे, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा शामिल थे, उनमें डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवा भी उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन्होंने भी एसआईआर का मसला उठाया, चुनाव आयोग के अड़ियल रवैये का मसला उठाया, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटने का मसला उठाया और अब इंडिया गठबंधन उन्हीं तिरुचि शिवा को विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का संयुक्त तौर पर उम्मीदवार घोषित करने जा रहा है। और इसने इंडिया गठबंधन के इस फैसले ने एनडीए गठबंधन की एक तरह से नींदें उड़ा दी है। जाहिर सी बात है कि सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आई है तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग इकोसिस्टम है जो विपक्षी राजनीतिक दलों के अंदर भी है, तो उनके पास भी ये खबर आ गई होगी। तो सीपी राधाकृष्णन को, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ी चाल चली थी, अब तिरुचि शिवा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़े करने का फैसला करके कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने उसी तरह की चाल चलकर पलटवार कर दिया है, क्योंकि मामला अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। क्योंकि केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नहीं थे,
वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, इससे पहले कई राज्यों के राज्यपाल रहे। लेकिन तिरुचि शिवा जो है वो राज्यसभा के सांसद है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों दलों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के कई सांसदों से उनके व्यक्तिगत संबंध है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी स्टोरी में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, तो उनके व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से ये माना जा रहा है, क्योंकि वो चौथी बार राज्यसभा के सांसद बने। तो अब ये माना जा रहा है कि उनके व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से कई राजनीतिक दल और कई सांसद जो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं वो उनको वोट करेंगे और फिर एनडीए के उम्मीदवार के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। जो विचार विमर्श किया गया, तो विचार विमर्श के बाद ये कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को एक समझ में आ गया कि वो राज्य वाला एक दांव खेल दिया जैसे द्रौपदी मुर्मू के समय खेला गया था। अब संकट की स्थिति आ सकती थी। उस समय भी, पिछली बार भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जगदीप धनखड़ को चुना, ममता बनर्जी अलग एक तरह से हो गई थी। द्रौपदी मुर्मू के समय हेमंत सोरेन की मजबूरी हो गई थी आदिवासी महिला नेता के नाम पर कि उन्हें एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ा। तो अब जो है तृणमूल कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी की तमिल कार्ड की बराबरी को काटने के लिए, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक तरह से ऑफर दिया गया है कि बीजेपी के तमिलनाडु कार्ड को अगर काटना है, तमिल कार्ड को अगर काटना है, तो फिर इंडिया गठबंधन को डीएमके के दिग्गज नेता तिरुचि एम शिवा पर अपना दांव खेलना चाहिए। और सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके नाम को लेकर लगभग फैसला हो गया है। ये मैंने बता दिया कि तिरुचि एम शिवा डीएमके के नेता है। 71 साल के तिरुचि शिवा 6 जून 1954 को पैदा हुए थे। वो पहली बार 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह एक वक्ता और लेखक के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। वह डीएमके की तरफ से 4 बार राज्यसभा भेजे जा चुके हैं और वो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और लंबे समय तक, चूंकि 4 बार वो राज्यसभा, चौथी बार वो राज्यसभा के सांसद है, तो केंद्र की राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है, व्यक्तिगत रिश्ते उनके बने हुए हैं। और तिरुचि शिवा को ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए जाना जाता है, जो बिल उन्होंने 2014 में पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। और दशकों बाद, एक लंबे अरसे बाद किसी प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया गया था। तो तिरुचि एम शिवा पर दांव खेलकर इंडिया गठबंधन ने एक तरह से एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से फंसा दिया। जरा नंबर की बात भी मैं कर देता हूं, क्योंकि नंबर से ही आपको यह समझ में आएगा कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद है वो वोट करते हैं। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 543 है, जिसमें से एक सीट खाली है, तो 542 सांसद है। वहीं राज्यसभा की जो 245 सीटें होती है उसमें से 6 सीटें खाली है, जिसमें से 4 जम्मू कश्मीर की, एक सीट झारखंड और पंजाब की खाली है। तो राज्यसभा में 239 सांसद ही हैं। तो 542 लोकसभा के, 239 राज्यसभा के, 781 का आंकड़ा पहुंच जाता है। और आधे से एक अधिक यानी जीत के लिए 391 सांसदों का समर्थन चाहिए अगर तमाम सांसद वोट करते हैं। तो नंबर गेम के मामले में एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा में उसके बाद 293 सांसद है, राज्यसभा में 132 सांसद है, यानी टोटल 425 का आंकड़ा एनडीए के पास है। और इसके खिलाफ उसके बाद 356 सांसद बच जाते हैं। हालांकि 356 में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अभी तक तय नहीं कर पाए, ना तो वो एनडीए का हिस्सा है, ना वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं मान लूं कि इंडिया गठबंधन में, लोकसभा में इंडिया गठबंधन के पास 234, राज्यसभा में 77, यानी 311 का आंकड़ा है। और इसके अलावा 17 सांसद लोकसभा के ऐसे हैं और 30 सांसद राज्यसभा के ऐसे हैं जिन्होंने अपना अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बता दूं मैं, लोकसभा में 4 सांसद है, राज्यसभा में 7 सांसद है। बीजू जनता दल जिनके पास लोकसभा में, बीजू जनता दल जिनके पास राज्यसभा में 7 सांसद है, आम आदमी पार्टी जिनके पास लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 9 सांसद है। हालांकि आज जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से, जिन 8 राजनीतिक दलों ने, उन राजनीतिक दलों में से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसके अलावा चंद्रशेखर, जो कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के सांसद, इकलौते सांसद है, शिरोमणि अकाली दल के इकलौते सांसद है, राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसद है। तो कुल मिलाकर लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 30, यानी लगभग 47 सांसद हैं जिन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उन्हें किसके पाले में जाना है। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये तमाम सांसद एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग का भी खतरा पैदा हो गया है। दोनों तरफ से उम्मीदवार अगर एक ही राज्य तमिलनाडु से होंगे और एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो चौथे कार्यकाल में राज्यसभा के सांसद है, इससे पहले लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों के कारण क्रॉस वोटिंग ज्यादा होगी। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में चूंकि कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है अपने
सांसदों को कि उन्हें किस पार्टी के, किस गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना है, तो गुप्त मतदान के जरिए होता है। किसी को नहीं पता लगता कि किसने किसको वोट दिया, तो ऐसे हालात में क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्रॉस वोटिंग सहयोगी दलों के सांसदों की तरफ से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर उनके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट करे, लेकिन पूरी तरह से संघ के बैकग्राउंड से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों को भी असहज कर दिया है। तो तेलुगु देशम पार्टी क्या करेगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के तौर पर उनका जो भी स्टैंड हो, उनके सांसद व्यक्तिगत तौर पर क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा खेले का सबब बन सकता है। तो फिलहाल एक बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन ने ले लिया है और अब इनके नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि 9 सितंबर होना है, इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव बन गया है। और राहुल गांधी जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर 313 से ज्यादा सांसदों के साथ लड़ते हुए नजर आए, राहुल गांधी जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बिहार की सड़कों पर लड़ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा निकालकर, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की राजधानी दिल्ली में लड़ रही है, संसद भवन से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक, ऐसे हालात में साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही गठबंधन जो है अपने अपने सहयोगियों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके सहयोगी टूटे, जिसके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके उम्मीदवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, आग्रह, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का यह चुनाव आपके लिहाज से कितना ज्यादा दिलचस्प हो गया है, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।